मेरा नाम प्रियांशु है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल विज्ञासा। आज मैं आप सभी के समक्ष आया हूँ बताने रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर और उसमें इस्तेमाल होने वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज अ डिसइंफेक्टेंट। अगर मैं बात करूं रूट कैनाल ट्रीटमेंट की, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट वही ट्रीटमेंट है जो डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करता है उस समय जब आपके दांत में दर्द हो या कीड़ा लगा हुआ हो या फिर आपके दांत में पस बना हुआ है। उस समय डेंटिस्ट आपको आपके दांत को बचाने के लिए एक प्रोसीजर को प्रिस्क्राइब करता है और उस प्रोसीजर का नाम है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसका दूसरा नाम है एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। रूट कैनाल जो आज हम इस्तेमाल करते हैं अपनी आम भाषा में, रूट कैनाल बोलते हैं कि हमारे जो दादा हैं और अंकल आंटियां हैं वो जब जाती हैं डेंटिस्ट के पास तो बोलती हैं कि मेरा रूट कैनाल होने जा रहा है, तो उसका पूरा नाम है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और इस रूट कैनाल ट्रीटमेंट का दूसरा नाम है एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। इस प्रोसीजर को हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। खैर, मैं शुरुआत करना चाहूँगा उस समय की जब आपके दांत में दर्द होता है, आपके दांत में काला काला कीड़ा लगा होता है। अगर मैं बात करूँ कीड़ा लगने की, तो कीड़ा लगता है एक बैक्टीरिया की वजह से। वो बैक्टीरिया जो आपके दांतों में लगे खाने को खाता है और निकालता है एसिड। वो एसिड जो आपके दांत को ख़राब करता है, आपके दांत को डिस्ट्रॉय करता है, आपके दांत को डिके करता है, जिसे कहते हैं टूथ डिके। वो टूथ डिके क्यों होता है? क्योंकि आपके दांतों पर बैक्टीरिया है जो कि आपकी दांतों पर लगी शुगर्स और कुछ अदर फूड मटेरियल पर अपना फीड कर रहा है। ठीक है, और जब वो फीड करता है तो रिलीज़ करता है साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट एसिड, और ये एसिड आपके दांत को डिके करता है और जिससे आपको हो जाएगा टूथ डिके, जिसे बोलते हैं टूथ डिके, और टूथ डिके हो जाएगा। ठीक है, खैर इस टूथ डिके को समझने के लिए और कैसे पूरा प्रोसीजर होता है, कैसे आपके दांत में कुछ समय बाद पेन होने लगता है और कैसे हाल कुछ यूँ पहुँच जाता है कि आपके दांत में पस तक बन जाता है, उस पूरे प्रोसीजर को, उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरी पैथोलॉजी को समझने के लिए मैं मदद लूँगा एक डायग्राम की। ये एक आपका दांत है, ये एक आपका दांत है और ये मैंने बना दिए रेड कलर से आपके गम्स। ठीक है, जिसमें जो टूथ है उसकी रूट्स फंसी हुई है। ठीक है,
जो ये ऊपरी भाग है, ये भाग जो आपको बाहर दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्राउन। ये जो दांत का ऊपरी भाग है इसे बोलते हैं क्राउन, और इस भाग को बोलते हैं कैनाल, सॉरी रूट। दिस इज रूट एंड दिस इज क्राउन, ठीक है। और जो ये ऊपरी भाग दिख रहा है आपको इस दांत का, ये वाला, ये लेयर, इसे बोलते हैं इनेमल। ये है इनेमल। और उसके नीचे आपको दिख रही होगी एक लेयर, और उस लेयर को बोलते हैं डेंटाइन। और इसके नीचे है एक लेयर जिसे बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, ठीक है, ये पल्प कैविटी है। इस पल्प कैविटी में होता है ब्लड सप्लाई विद सम न्यूरॉन्स, नर्व सप्लाई, और साथ में ब्लड सप्लाई। ये आपका पूरा दांत है जिसमें अंदर है पल्प कैविटी, रूट के अंदर, ठीक है। इसका थोड़ा भाग क्राउन में भी है, और उसके चारों तरफ है एक लेयर जिसे बोलते हैं डेंटाइन, दिस इज मेड ऑफ कैल्शियम मटेरियल। और उसके ऊपर है हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट, हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट इनेमल, ये लेयर, ठीक है, इनेमल। अब होता क्या है, और ये नीचे गम्स है। अब होता क्या है कि आप खाना खाते हैं डेली, और आपकी आदत है कि खाना खाने के बाद ब्रश ना करना। जब आप खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करेंगे तो आपका खाना यहाँ पर बगल में लगा रह जाएगा, यहाँ पे फंसा रह जाएगा, इस जगह पे, इन जगहों पे, ठीक है। और इस फूड पर अब फीड करने वाला है बैक्टीरिया। अब इस फूड पर फीड करने वाला है बैक्टीरिया, और जब ये बैक्टीरिया इस फूड पर फीड करेगा तो क्या करेगा, एज अ बाय प्रोडक्ट निकालेगा कुछ एसिड, यहाँ पर निकलने वाली है एसिड। और ये एसिड आपके इनेमल को, आपके डेंटाइन को धीरे धीरे डिके करेगी, और यहाँ पर होल्स होने लगेंगे, ये होल्स होने लगेंगे ऐसे जगह जगह। समय आपके पास अभी है, अभी समय है कि आप डेली ब्रश करें, लेकिन आप तो ब्रश नहीं करेंगे, और ब्रश नहीं करेंगे तो ये डिके धीरे धीरे पहुंचने लगेगा पल्प कैविटी में। पल्प कैविटी में, वो पल्प कैविटी जहाँ पर ब्लड की, जहाँ पर नर्व की सप्लाई है। यहाँ पर बैक्टीरिया जब पहुँचेगा तो वो जो इन्फेक्शन है वो पल्प कैविटी में आ जाएगा, और पल्प कैविटी में इन्फेक्शन आने की वजह से वहाँ पर मौजूद ब्लड वेसल की वजह से इन्फ्लामेशन होगी। जो बैक्टीरिया अब पल्प कैविटी में पहुँच चुका है उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा पल्प कैविटी में, और ये इन्फेक्शन कोज करेगा इन्फ्लामेशन इन पल्प कैविटी, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई है। और जब इन्फ्लामेशन होगा इन बैक्टीरिया से तो बनेगा पस। व्हाट इज पस? पस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ WBC एंड सम अदर सेल डेब्रिस मटेरियल विद बैक्टीरिया, डेड एंड अलाइव बैक्टीरिया, डेड एंड अलाइव सेल्स प्लस व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पस? पस की कॉम्बिनेशन क्या है? डेड एंड अलाइव बैक्टीरिया प्लस डेड एंड अलाइव
cells of our teeth pulp plus with some WBCs, some dead and some alive. ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है वो पस बनाता है, वो येलो इसका जो मटेरियल होता है, ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन फैल जाएगा। ये इन्फेक्शन यहाँ फैल गया, ठीक है, पल्प कैविटी में इन्फेक्शन फैल गया, यहाँ पस बन गया, ठीक है, और धीरे 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 इन्फेक्शन कुछ ऐसे फैलेगा कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर एप्सेस बन जाएगा, एप्सेस, ठीक है, वो बैक्टीरिया का यहाँ पे इन्फ्लेमेशन करता रहेगा, ठीक है, इन्फेक्शन फैलाता रहेगा और यहाँ पर नीचे एप्सेस बन जाएगा और कंडीशन कुछ यूँ आ जाएगी कि आपके दांत में धीरे धीरे थोड़ी सी भी ठंडी या गर्म चीज़ें खाओगे तो लगने लगेगी। तो हम पढ़ रहे थे टूथ डिके। टूथ डिके कैसे होता है और कैसे वो पहुंच जाता है आपके पल्प कैविटी में, ठीक है। तो यहाँ पर टूथ डिके होना शुरू हुआ, आपका इनेमल, आपका डेंटाइन, सब बैक्टीरिया ने डिके कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो निकाल रहा है एक एसिड बाय फीडिंग ऑन योर फूड मटेरियल, द फूड, द खाना प्रेजेंट है आपके दांतों पर, ठीक है। अब डीके जो है वो पल्प कैविटी में पहुंच चुका है और वहाँ पर इस बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया, इन्फ्लामेशन किया और एप्सेस फॉर्मेशन किया। यहाँ एप्सेस बन गया, साथ में पस बन गया, ठीक है। अब जब आपके दांतों में पस बन चुका है, एप्सेस बन चुका है, तो अब आपके दांत में होने वाला है पेन, आपके दांत में लगने वाला है ठंडा गर्म। ठंडा गर्म आपके दांत में इसलिए लगेगा क्योंकि जब भी आप पानी पिएंगे ठंडा या गर्म, तो जो पानी है वो पहुंच जाएगा आपकी नर्व्स के पास, नर्व सप्लाई के पास, और नर्व सप्लाई हर मैसेज को लेकर जाती है आपके ब्रेन के पास। तो इस वजह से अब आपका ब्रेन जो है वो ठंडा और गर्म मैसेज को परसीव करेगा, ठीक है, आपको ठंडा गर्म लगेगा। अब इस दिक्कत को लेकर, इस दर्द पीड़ को लेकर आप जाओगे अपने डेंटिस्ट के पास, आप जाओगे अपने डेंटिस्ट के पास। आपका डेंटिस्ट आपको सुझाव देगा कि आप मिलिए एक बेहतरीन शहर के एंडोडोंटिस्ट से जो कि आपका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से कर पाए। आपका एंडोडोंटिस्ट अब आपको सबसे पहली विजिट में प्रिस्क्राइब करेगा कुछ मेडिसिन्स ताकि ये एब्सेस और इन्फेक्शन ठीक हो सके, ताकि एब्सेस और इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे सूख जाए और ठीक हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मेडिसिन्स की बात की जाए तो मैं बताऊंगा आपको एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स में है एजिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, साथ में कुछ एमसेट्स देगा। एमसेट्स में मैं बताना चाहूँगा आपको आइब्यूप्रोफेन और साथ में कुछ एनाल्जेसिक्स भी देगा, जैसे कि डाइक्लोफेनेक, ट्रेमाडोल। और इसी के साथ वो आपको बताएगा कि ये दवाइयाँ आपके दांत में कुछ हद तक आराम करेंगी, आपका इन्फेक्शन ठीक करेगी, आपका एब्सेस सुखा देंगी। आइब्यूप्रोफेन एक एनसेड है जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर एक सवाल उठता है, उस सवाल का ठीक जवाब नहीं मिल पाता। उस सवाल का ठीक जवाब देने के लिए मैं बनाने वाला हूँ अपनी अगली वीडियो। उस अगली वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं बता सकूँ आपको कि कैसे आइब्यूप्रोफेन काम करता है और कैसे आइब्यूप्रोफेन का जो सवाल है जिसका जवाब सही नहीं मिल पाता उसका जवाब क्या है मैं आपको बता सकूँ। तो इसी के साथ जो पेशेंट है उसको एंडोडोंटिस्ट ने सलाह दी कि वो ये मेडिसिन ले ताकि उसका इन्फेक्शन ठीक हो जाए। खैर एंडोडोंटिस्ट होता कौन है? एंडोडोंटिस्ट आर दी डेंटिस्ट्स। एंडोडोंटिस्ट आर दी डेंटिस्ट्स with the knowledge of pulp cavity,
जिन्होंने पल्प कैविटी की स्टडी करी हुई है। ठीक है, ये 3 से 4 साल का एक कोर्स होता है आफ्टर BDS एंडोडोंटिस्ट्स का। ठीक है, जिसमें एंडोडोंटिक्स पढ़ाई जाती है, एंडोडोंटिक्स, ठीक है, पढ़ाई जाती है। और जो डेंटिस्ट एंडोडोंटिक्स पढ़ते हैं उन्हें बोलते हैं एंडोडोंटिस्ट्स। और ये एंडोडोंटिस्ट्स जो हैं, जिनसे आप अभी प्रिस्क्राइब कर रहे हो अपनी मेडिसिन्स, जो कि प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आपको ये मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स, एनसेड और एनाल्जेसिक्स, अब वो आपको बोलेंगे कि इन दवाइयों को खाने के बाद 3 से 5 दिन बाद आप मेरे पास आइएगा। जब 3 से 5 दिन बाद आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपका डेंटिस्ट या आपका एंडोडोंटिस्ट आपको सलाह देता है कि अब आपको जाना चाहिए RCT के लिए, ताकि आपका दांत जो है वो लंबे समय तक बचा रहे और उसमें और एब्सेस इन्फेक्शन ना फैले। तो अब पढ़ेंगे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT या फिर एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट, एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट, जो कि आपका एंडोडोंटिस्ट आपको लेने के लिए सलाह दे रहा है। एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट मतलब कि वो ट्रीटमेंट जिसमें एंडोडोंटिक पार्ट मतलब कि पल्प कैविटी का पार्ट, पल्प कैविटी का पार्ट की स्टडी की जाती है। मतलब कि एंडोडोंटिक इज़ द पार्ट ऑफ डेंटिस्ट्री जिसमें पल्प कैविटी की स्टडी की जाती है। और इसी आधार पर, क्योंकि हाँ पल्प कैविटी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो फिर हम इसे बोलेंगे एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। तो RCT और एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट आपका एंडोडोंटिस्ट कैसे करने वाला है, अब इस प्रक्रिया को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो आपका एंडोडोंटिस्ट आपको पहली सिटिंग के लिए बुलाएगा, और उस पहली सिटिंग में क्या करने वाला है ये देखते हैं। आपके दांत में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है। इस इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को कुछ हद तक सुखा दिया गया है, रोक दिया गया है बाय सम मेडिसिन। और अब इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए, इस एब्सेस को और इस डैमेज को रोकने के लिए आपका डेंटिस्ट आपकी पहली सिटिंग में, RCT की पहली सिटिंग में क्या करेगा, जो ये एब्सेस यहाँ बना हुआ था, जो यहाँ इन्फेक्शन बना हुआ था, इसको बाहर निकालेगा। और इसको बाहर निकालने के लिए सबसे पहले उसे जो ऊपर यहाँ पर डीके पार्ट है, ये पूरा इसको साफ़ करना है, मतलब इसको डैमेज करके बाहर निकालना है। इस इनेमल और डेंटाइन के पार्ट को ये बाहर निकाल लेगा, इस पूरे रीजन को, आपका एंडोडोंटिस्ट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, विद द हेल्प ऑफ मशीन। ठीक है, तो ये बाहर निकाल लिया। और अब एक फाइल का इस्तेमाल करेगा। फाइल इज़ द निडल विद सम, इस स्ट्रक्चर के जैसा एक निडल होता है। उस निडल को वो इंसर्ट करेगा यहाँ पर इस कैनाल में, और जितना भी हमारा मटेरियल है, जो भी हमारा डिकेड पार्ट है, सेल डेब्रिस से, उसे बाहर निकाल लेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा इस निडल से कुरेद कर बाहर निकाल लेगा। तो पूरा का पूरा हमारी ये कैविटी साफ़ हो चुकी है। अब बारी आती है प्रयोग करने की कुछ दवाइयों की। अब हमारा एंडोडोंटिस्ट इसमें दवाई भर देगा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भर देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ डिसइंफेक्टेंट, हमें पता है, जो कि यहाँ पे मौजूद इन्फेक्शन को ख़त्म करने का प्रयास करेगा। तो ये हमारा इन्फेक्शन ठीक हो चुका है। अब इसके ऊपर लगने वाला है एक और मटेरियल, सीमेंट। Cement is a material which contain resins
प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये सीमेंट है, ऊपर से सीमेंट की फिलिंग कर देगा और नीचे दवाई भर दी उसने। और अब आपका एंडोडोंटिस्ट आपको कहेगा कि आप इस पहली सिटिंग जो कि हो चुकी है, इसके 5 से 7 दिन बाद फिर से मेरे पास आना। जब 5 से 7 दिन बाद आप फिर से अपने एंडोडोंटिस्ट के पास जाओगे फॉर द सेकेंड सिटिंग, उस सेकेंड सिटिंग में आपका एंडोडोंटिस्ट क्या करने वाला है वो कुछ यूँ है। आपका एंडोडोंटिस्ट आपकी जो ये कैविटीज़ है जिसमें उसने फिलिंग की थी मेडिसिन की और सीमेंट की, उसको बाहर निकाल लेगा, उसको सक्शन की हेल्प से बाहर निकाल लेगा और ढंग से इन कैविटीज़ को, इस पल्प कैविटी को और इस कैविटी को क्लीन कर देगा। ये पूरी कैविटी अब क्लीन कर देगा। और अब बारी आती है सेकेंड सिटिंग की। इस सेकेंड सिटिंग में आपका एंडोडोंटिस्ट आपको एक फिलिंग डालेगा, यहाँ पर ये फिलिंग डालेगा इन कैनाल्स में। दिस फिलिंग इज़ नोन एज गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा की फिलिंग होती है इन कैनाल्स में। गट्टा पर्चा की फिलिंग होती है। गट्टा पर्चा एक मटेरियल है जो हमें मिलता है एक प्लांट से, पहला क्यूएम गट्टा, और ऊपर से अब एक फिलिंग डालने वाला है हमारा एंडोडोंटिस्ट। उस फिलिंग का नाम है एमलगम। एमलगम इज़ अ मटेरियल which contain mercury 50%, silver 25% और टिन 15% और 8% इसमें होता है 8% इसमें होता है जिंक। तो इस कॉम्पोजिशन का एक मटेरियल एमलगम यहाँ पर फिट कर देगा, मतलब कि यहाँ पर सीलेंट की तरह अप्लाई कर देगा। जो ये मटेरियल है एमलगम, ये शाइनी कलर का होता है। ठीक है, तो इसी वजह से आजकल इस शाइनी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये दूर से ही दिखता है डिफरेंट, है ना। जो जिससे टीथ का रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो चुका है वो दांत दूर से ही कुछ अलग सा दिखेगा। तो आजकल एक सिरेमिक जो है वो फिलिंग आती है, उस सिरेमिक फिलिंग को हम यहाँ पर फिट करते हैं ताकि वो दांत सब जैसा दिखे, वो दांत सेम ऐसा ही दिखे, वाइट इन कलर प्लास्टिक जैसे सिरेमिक होता है वो ऐसा ही दिखे। ठीक है, क्योंकि ये सिल्वरी जो हमारा एमलगम है ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, तो आजकल क्या आता है, एक नई फीलिंग आती है सिरेमिक फीलिंग वाइट कलर की। अब ये आपकी हो गई सेकंड सिटिंग। अब इस सेकंड सिटिंग के बाद आपका डेंटिस्ट आपको बोलता है कि अब आप 5 से 7 दिन के लिए इस दांत से खाना खाइए। ठीक है, खाना खाने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो हमसे कांटेक्ट करिए, और नहीं तो करीब 20-25 दिन बाद फिर से हमारे पास आइए। हम इसके ऊपर टूथ कैप लगाने वाले हैं, इसके ऊपर टूथ कैप लगाने वाले हैं ताकि इस दांत को मजबूती मिल सके और आप इस दांत का प्रयोग उसी तरीके से कर सकें जिस तरीके से आप अपने अन्य दांतों का प्रयोग करते हैं। तो थर्ड सिटिंग में इसमें रूट कैप लगने वाली है, टूथ कैप लगने वाली है, टूथ कैप। और ये टूथ कैप लगा दी, और अब आप ये दांत
हुबहू ऐसा ही दिखेगा जैसा कि आपके और अन्य दांत दिखते हैं। ऊपर कैप लग चुकी है, एकदम शेप में दांत आ चुका है, और इस दांत का प्रयोग आप उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से आप अपने अन्य दांतों का करते हैं। ये रूट कैप जो है पहले जो है वो मेटेलिक होती थी, और फिर बात वही है कि दिखाने के चक्कर में आजकल ये सिरेमिक आने लगी, वाइट कलर की आने लगी, ठीक है, सिरेमिक आने लगी। और बात की जाए मजबूती की तो मेटेलिक मजबूत होती है एज़ कम्पेयर टू सिरेमिक। खैर आजकल मजबूती पे ध्यान नहीं देते, हमारे कस्टमर्स हैं डेंटिस्ट के, वो उनके शो ऑफ के पर ध्यान देते हैं, भाई दिखने में अच्छा लगना चाहिए, वो चांदी जो कलर का, जो शाइनी कलर का जो वो मटेरियल होता है वो ना दिखे। तो इसी के साथ हमने समाप्त कर दी अपनी थर्ड सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट की, और तीनों सिटिंग में आपका दांत फिर से तैयार हो चुका है करीब 10 साल के लिए आपको सेवा देने के लिए, ठीक है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इस प्रोसीजर को इसलिए बोला क्योंकि इसमें दांतों के रूट के कैनाल का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक, दांतों के रूट के, ये रूट है ना, रूट के कैनाल का ट्रीटमेंट किया जाता है। और साथ में इसे एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट इसलिए बोला क्योंकि एंडोडोंटिक बोल तो पल्प कैविटी, तो पल्प कैविटी का ट्रीटमेंट हुआ तो इसलिए बोला इसे एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपना सवाल, सुझाव और मन में कोई भी संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए।